आज जो टॉपिक है डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्ट 1। कंटेंट जो डिस्कस करेंगे वो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSc गवर्नमेंट PG कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। हाइड्रोजन बॉन्ड का अणुओं के भौतिक गुणों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले देखेंगे भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिससे अणु एक दूसरे के इतना निकट आ जाते हैं कि वे ठोस या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे H2O और गैस। सामान्य ताप पर H2O एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है। इसका कारण अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड है। सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण H2O में प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिससे H2O के अणु संगुणित एसोसिएट होकर एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। अतः समान ताप पर जल द्रव के रूप में होता है, जबकि इसके विपरीत H2O में बंध के अभाव के कारण एक दूसरे के दूर दूर ही रहते हैं। अतः समान परिस्थिति में H2S एक गैस है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण HF और HCl लेते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है Cl के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसके जो H बंध बनता है HF के अणुओं के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सामान्य ताप पर यह एक द्रव होता है। HCl में क्लोरीन की विद्युतीयता कम होती है। HCl में इतना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, अतः HF की भांति HCl के अणुओं का संगुणन नहीं होता, इसलिए समान ताप पर HCl एक गैस। गलनांक व क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 14 या 17 वर्गों के सदस्यों का हाइड्राइडो के गलनांक को क्वथनांक अगर देखें तो ठोस को द्रव में तथा द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए उनके अणुओं को उष्मा द्वारा दूर दूर किया जाता है। स्पष्ट है कि अणुओं के मध्य जितना अधिक अंतराणु बल होगा, अणुओं को अलग करने में उतना ही अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिससे गलनांक व क्वथनांक का मान भी अधिक होगा। सामान्यतया यौगिक के गलनांक व क्वथनांक उनके अणु भारों पर निर्भर करते हैं। अनुभार बढ़ने के साथ उनके गलनांक व क्वथनांक भी बढ़ते हैं। अतः किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर उनके हाइड्राइडो क्वथनांक बढ़ने चाहिए। 14 से 17 वर्गों के सदस्यों के हाइड्राइडो के गलनांक व क्वथनांकों को देखने से स्पष्ट हो जाता है केवल 14 के हाइड्राइडो के गलनांक व क्वथनांक की अपेक्षा के अनुरूप बढ़ते हैं, लेकिन 15, 16 तथा 17 वर्गों में H2O, NH3 व HF के गलनांक व क्वथनांक अपने वर्गों के अन्य सदस्यों के हाइड्राइडो की अपेक्षा असामान्य रूप से अधिक है। यद्यपि शेष व भारी हाइड्राइडो क्वथनांक अवस्था के अनुरूप क्रमिक रूप से बढ़ते हैं। जैसे अगर हम 14, 15, 16 व 17 के हाइड्राइडो के गलनांक व क्वथनांक देखें, CH4 है -182, SiH4 -185, GeH4 -164, SnH4, तो ये बढ़ रहा है, क्वथनांक भी इसका बढ़ रहा है। लेकिन NH3, PH3, ASH3 और SbH3 का अगर हम देखें तो इसका NH3 का -77.6 होता है और इसका -133.5 होता है। PH3, ASH3 और ये सब का तो ये है, लेकिन पहला मेंबर जो है NH3, H2O और HF एबनॉर्मल है। इसका जो बिहेवियर ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी सब मेंबर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है उसमें तुलनात्मक रूप से क्रमिक अपने हिसाब से वेट के हिसाब से बढ़ते हैं। अगर NH3, H2O और HF के अत्यधिक गलनांक और क्वथनांक के कारण इनमें उपस्थित अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन अपने अपने वर्गों में उच्चतम विद्युत ऋणता वाले तत्व हैं, जिन्हें प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरे उनके नीचे आने वाले तत्व अपनी कम विद्युत ऋणता के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। अतः अमोनिया, वाटर तथा HF के अणु का अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण संगुणन हो जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अतिरिक्त उष्मा देनी पड़ती है। यही कारण गलनांक व क्वथनांक अपेक्षा से बहुत अधिक होता है। दूसरा है ऑर्थो तथा पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव के गलनांक। ऑर्थो तथा पैरा द्विप्रतिस्थापित बेंजीन व्युत्पन्नों के गलनांक। अंतराणुक हाइड्रोजन बंधों से युक्त O प्रतिस्थापी में आणविक संगुणन नहीं पाया जाता, जबकि M व P प्रतिस्थापितों में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण आणविक संगुणन पाया जाता है। स्पष्ट है कि आणविक संगुणन के कारण मेटल तथा
पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव गलनांक व क्वथनांक ऑर्थो प्रतिस्थापित यौगिकों से अधिक होते हैं। यही कारण है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की तुलना में पैरानाइट्रोफिनॉल का गलनांक अधिक है। जैसे नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो का 317 है और पैरा का 387 है। नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ऑर्थो समारोही 417 और पैरा का जो सो 514। नाइट्रोबेंजल डिहाइड 317 379। तो अंतराणु का हाइड्रोजन बंध के कारण अल्कोहल का क्वथनांक उसके अनुरूप ईथर से अधिक होता है। तीसरा है विलेयता। कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक प्रवृत्ति के होने के कारण जल में विलयशील नहीं होते, किंतु यदि उनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता हो तो वे जल में घुल जाते हैं। यौगिकों की विलेयता पर हाइड्रोजन बंध के प्रभाव का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं से किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जनरली वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता हो तो वे जल में घुल जाएंगे। तो कौन कौन से बिंदु है जिस पे इसका अध्ययन करें? जैसे अल्कोहल है, ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल है, शर्करा है आदि में एक या एक से अधिक OH समूह होते हैं। OH समूह होते हैं जिसके कारण हाइड्रोजन बंध बनाने की बहुत अधिक संभावना होती है। यही कारण है कि ये सभी यौगिक वाटर में विलयशील है। वाटर है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले रहा है। अल्कोहल, इसलिए ये जो है सो घुलनशील है। डाइमिथाइल ईथर जल में मिश्रणीय है क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है, लेकिन डाइमिथाइल थायोईथर जल में अमिश्रणीय है क्योंकि यहाँ सल्फर की विद्युतीयता कम होने के कारण जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। ये आसानी से H बॉन्ड बना लेता है। डाइमिथाइल ईथर जल में घुल जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अल्कोहल जल में विलय है जबकि थायो अल्कोहल जल में अविलय है। अल्कोहल में ऑक्सीजन की प्रबल विद्युतीयता के कारण अल्कोहल जल के साथ H बॉन्ड बना लेता है, जबकि थायो अल्कोहल में सल्फर की कम विद्युतीयता के कारण जल के साथ इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। इसी प्रकार बेंजीन तो जल में अविलय है, लेकिन पिरिडीन जो है यह जल में विलय है। इसका कारण है पिरिडीन का रंग विद्युत नाइट्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ H बॉन्ड बना लेता है, जबकि बेंजीन इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। या H बॉन्ड वाटर के साथ बना ले रहा है, इसलिए जल में घुलनशील है। यदि किसी अणु में प्रति 3 कार्बन परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु उपलब्ध है तो वह जल में घुल जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनाने की पर्याप्त संभावना होती है। यही कारण है कि डाइइथाइल ईथर जिसमें 4 कार्बन परमाणु पर एक ही ऑक्सीजन है जल में अविलय है, जबकि डाइऑक्सेन यही कारण है कि डाइइथाइल ईथर जिसमें 4 कार्बन परमाणु पर एक ही ऑक्सीजन है जल में अविलय है, जबकि डाइऑक्सेन जिसमें 4 कार्बन परमाणु 2 ऑक्सीजन है जल में हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण अत्यंत विलेय है। डाइऑक्सेन है ये वाटर के साथ जो है ये बॉन्ड बना लेता है, इसलिए यह विलय है। इसी प्रकार एसिटिलीन एसीटोन में अत्यंत विलयशील है क्योंकि ये दोनों भी परस्पर हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं। एसीटोन में अत्यंत विलयशील क्योंकि ये दोनों भी परस्पर हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं।
एसिटिलीन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाती, क्योंकि C2H2OH2 आकर्षण की तुलना में H2O आकर्षण बहुत अधिक प्रबल होता है। यही कारण है कि एसिटिलीन जल में अविलेय है। वसा अम्लों के लिए क्लोरोफॉर्म ClCl3 एक अच्छे विलायक का कार्य करता है। Cl3CH की ध्रुवता के कारण वसा अम्लों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एमीन जल में विलय क्योंकि नाइट्रोजन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। एमीन जल में विलय है क्योंकि नाइट्रोजन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। द्वितीयक व तृतीयक एमीन की जल में विलयता क्रमशः कम होती जाती है क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या में कमी आती जाती है। प्राथमिक एमीन के चारों तरफ देख सकते हैं कि इधर से जो है सो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इधर से ही बना रहा है। इसमें सेकेंडरी एमीन में 3 जगह से बना रहा है, इसमें 2 ही जगह से है, और टर्शियरी एमीन में 1 ही जगह से है, इसलिए विलेयता घटती जाती है। एमाइड जल में उच्च विलय है क्योंकि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों ही प्रबल ऋण विरोधी परमाणु होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। यूरिया जल में अत्यंत विलय है क्योंकि कार्बन परमाणु को छोड़कर शेष सभी 7 परमाणु NOOH जल के साथ 7 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। सैलिसिलिक ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल जल वो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जल में अविलेय है क्योंकि इसमें अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता। इसके मेटा तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण वह आसानी से टूट कर जल के अणु के साथ बंध बना लेता है। यही कारण है कि M तथा P हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जल में घुलनशील है। श्यानता किसी अणु में हाइड्रोजन बंध के लिए जितने अधिक केंद्र होंगे उतने ही अधिक अणुओं का उसमें संगुणन होगा, उसमें श्यानता भी उतनी ही अधिक होगी। कुछ यौगिकों की बढ़ती हुई श्यानता का क्रम यह है। मिलीपॉइज में श्यानता एसीटोन है 2.33 है, अल्कोहल है 5.96 है, H2O है 10.05। तो इसमें श्यानता जो है सो एसीटोन ईथर में कम है, अल्कोहल में ज़्यादा है और वाटर में उससे भी ज़्यादा है। जितने ज़्यादा सेंटर हैं हाइड्रोजन बंध के लिए, जितने अधिक केंद्र होंगे उतने ही अधिक अणुओं का उसमें संगुणन होगा, इसलिए उसकी श्यानता भी अधिक होगी। यहाँ H2 तथा CH3 दोनों हाइड्रोजन बंधित हैं, जिसमें श्यानताएँ उच्च, लेकिन डाईमिथाइल ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं होने के कारण श्यानता का मान कम हो जाता है। परावैद्युतिक स्थिरांक और द्विध्रुवीय आघूर्ण अणुओं में हाइड्रोजन बंध बनने से उनके सहसंयोजक बंधों की ध्रुवता बढ़ जाती है, जिससे अणुओं के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डायपोल मोमेंट के मानों में भी वृद्धि हो जाती है। कुछ द्रवों के बढ़ते हुए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डायपोल मोमेंट का मान निम्न प्रकार है। एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से होता है, और इसके केस में जो है 5.02 है, 32.03 और 78.4 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जो है सो द्विध्रुवीय आघूर्ण इसमें 1.03 है, इसमें 1.68 है, 1.8 बढ़ता जा रहा है। अनुभार मॉलिक्यूलर वेट बहुत से पदार्थों के प्रयोगों द्वारा निकाले गए अनुभार उनके रासायनिक सूत्र द्वारा अनुमानित अनुभार से अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए एसिटिक एसिड का प्रायोगिक अनुभार 120 है, जबकि रासायनिक सूत्र के अनुसार यह अनुभार 60 होना चाहिए। इसका कारण है एसिटिक अम्ल के 2 अणुओं का हाइड्रोजन बंध के कारण संगुणन होना है, जिससे एक चक्रीय द्विलक डाइमर बनता है। इस प्रकार संगुणक बेंजोइक अम्ल में भी पाया जाता है संगुणन जो है, जैसे RCO, ये इस तरह से जो है, इसलिए इसका द्विगुण मॉलिक्यूलर वेट पाया जाता है। क्लोरल हाइड्रेट का अस्तित्व समानता वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक ही कार्बन परमाणु से एक से अधिक OH समूह जुड़े हों अस्थायी होते हैं, तुरंत ही जल का अणु त्याग देते हैं। CH3CH OH OH
CH3CHO प्लस H2O। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट में क्लोरीन परमाणु OH समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध बनने से यह यौगिक अस्थायी हो जाता है। यद्यपि यह कार्बन परमाणु पर 2 OH समूह उपस्थित है। क्लोरल हाइड्रेट CCl3 COH होल ट्वाइस H CHOH होल ट्वाइस। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बन गया इस तरह से। क्लोराइड हाइड्रोजन में अंतः अणुक हाइड्रोजन बन जाता है। हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रबलता। हैलोजन अम्ल HX में HF सबसे दुर्बल अम्ल है, जबकि HI सबसे प्रबल अम्ल है। HF में फ्लोरीन की अधिक विद्युतीयता के कारण अंतराणुक ऋणानुबंध द्वारा अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिससे आसानी से H+9 नहीं दे पाता। यही कारण है कि HF दुर्बल अम्ल है। इसके ठीक विपरीत आयोडीन की कम विद्युतीयता के कारण HI के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित नहीं होते, अतः आसानी से H+ त्याग कर प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। तो इसलिए जो है सो HF सबसे दुर्बल और HI सबसे प्रबल अम्ल है, क्योंकि विद्युतीयता HF में फ्लोरीन की ज़्यादा है, संगुणन हो जाता है, इसलिए आसानी से H+ त्याग नहीं दे सकते। HI में संगुणन नहीं होता है क्योंकि आयोडीन की विद्युत इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, H बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसलिए आसानी से H+ आयन ये त्याग देता है। आज के इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।